को हैं। हमारे जो माता पिता शरीर छोड़ के जाते हैं वो बसु पितर कहलाते हैं। हमारे दादा दादी जो शरीर छोड़ के जाते हैं वो रुद्र पितर कहलाते हैं। और हमारे जो परदादा दादी शरीर छोड़ते हैं वो आदित्य पितर कहलाते हैं। अपन पे सिर्फ 3 पीढ़ी को कर्जा है एक आदमी के कंधा पे। फिर जब 7 पीढ़ी का है कही जात, जब कहां से बनी 7 पीढ़ी, कह लगे उनकी 7 पीढ़ी को नाश हो जाए, उनकी 7 पीढ़ी को उद्धार होगा, कहां से आई जा बात जाए आई है प्रहलाद के तैसे कि प्रहलाद 7 पीढ़ी को भगवान के धाम ले गए। अब कथा तो तुम्हारा सब जाना सुना तो गिना दे को में दम हो तो प्रहलाद की 7 पिछड़ी पी ली। प्रहलाद के बाप हिरण्याकश्यपु, एक पीढ़ी हो गई। हिरण्याकश्यपु के बाप कश्यप, 2 पीढ़ी हो गई। और कश्यप के पिता ब्रह्मा, अब कहां से आएंगे तुम और हमें 4 और गिना दे, हम तुम्हें जब जान जाए। 7 पीढ़ी का मतलब होता है एक तो तुम और 3 तुम्हारी आगे वारी और 3 तुम्हारी पीछे वारी, जी कहा था 7 पीढ़ी। 7 पीढ़ी का उद्धार मतलब आगे आने वाली 3 पीढ़ी और पीछे जो निकल गई वो 3 पीढ़ी और बीच में एक तुम पीढ़ी, ये 7 पीढ़ी। तो हमारे ऊपर 3 पीढ़ी का कर्जा है। कितनी पीढ़ी का? 3 का, बसु, रुद्र और आदित्य। अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम्हें बसु पितर की आहुति नहीं छोड़ना। तुम्हारे दादा दादी हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति नहीं छोड़ने। फिर अकेली एक आहुति छोड़ो, ओम आदित्य पितृभ्यो स्वधा, उत स्वाहा नहीं कहने, स्वधा। क्योंकि तर्पण स्वाहा से नहीं सुधा से होता है। जब सुधा नाम की पत्नी अग्नि के पास जाती और कहती हम आ गए स्वधा, अग्नि ने खोलो मुंह, जो साकल लगे रो वो पितरों चलोगा। तीसरी पत्नी का नाम है मातरो, इनका काम है सप्तऋषियों को भोजन करना। तो जब हम लोग तर्पण करते हैं तो सप्तऋषियों के लिए ना स्वाहा बोलते हैं ना स्वधा बोलते हैं, हाथ में जल लेके कहेंगे प्रियंतान नमः। तो यज्ञ अग्नि नारायण ये किसके पुत्र हैं? महाराज मनु की आकुति नाम की बिटिया जो रुचि प्रजापति को ब्याई गई और उनके ते यज्ञ अवतार हुआ। अब महाराज मनु का बेटा उत्तानपाद, इनके 2 ब्याह है, सुमति और सुरुचि। इनके यहां 2 पुत्र भाई उत्तम और ध्रुव। सुमति के ध्रुव, उत्तम सुरुचि के। उत्तम बीच में मर गए, ध्रुव के 2 ब्याह भाई। पत्नियों के नाम हते इला और भृमि, इनके 2 बेटा भाई उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में चल के राजा अंग को शरीर मथे से, अंग के भाई बेन, और बेन को जब शरीर मत होगा उसको भगवान पृथु को अवतार भाव, जिनके नाम से जब पृथ्वी बनी। ये पृथ्वी को नाम पृथ्वी ने तो एक असली नाव है वसुंधरा, एक नाव और है को रत्न गर्भा। जब पृथ्वी पे ज्यादा पापाचार दुराचार बढ़ जाता है तो पृथ्वी सारी उर्वरक शक्ति को अपने गर्भ में समेट लेती है, जमीन बंजर हो जात, इसे को नाम है रत्न गर्भा। रत्न गर्भा नाम पड़ गया। पहले तो पहाड़ ही पहाड़ हते, पृथु ने इतने वे पहाड़ उठा के उत्तराखंड में पटके, और पहली बार पृथु ने ये जमीन में हल चलाओ। पहले किसान कुआए पृथु,
जिनके नाव से ही पृथ्वी बन गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उनके नाम से ही पृथ्वी बन गई। पहले जो अपनो देश है तो ऋषि प्रधान, फिर भाव कृषि प्रधान, और वर्तमान में है कुर्सी प्रधान। अब कुर्सी को बोलबाला है कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही, और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर, देश की जनता भूखों मर रही, और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर। ये देश पहले ऋषि प्रधान था, फिर हुआ कृषि प्रधान, और वर्तमान में है कुर्सी प्रधान। कुर्सी का बोलबाला है। ये महाराज मनु के वंश का वर्णन रहा। अब श्री सुखदेव जी को 24 अवतारों की कथा बता रहे हैं परीक्षित को। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, भगवान का पहला अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने जब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को प्रकट किया तो बोले, पिताजी जा बताओ तुम्हें किसने प्रकट किया। बोले, हमें पता ही नहीं है आज तक, हमें कौन प्रकट करो। बोले, तो अब हम वो को प्रकट कर हैं जिन्हें तुम्हें प्रकट करो। ब्रह्मा जी बोले, सृष्टि ने बड़े हो। चारे भैया बोले, हम शादी कर हैं इन्हें। बोले, तो बड़े हो के तो करो हो। चारे भैया बोले कि बड़े हो के शादी होते। बोले, हाँ। तो बोले, हम प्रतिज्ञा कर रहे कबू बड़े ही नहीं होंगे। और 5 साल के रह गए, शादी के डर से कबू बड़े नहीं भाई चारे। भगवान का दूसरा अवतार हुआ 12। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति। एक बात समझ लियो, पिता है एक और माताएं हैं अलग अलग। कश्यप और अदिति जब इकट्ठे होते हैं तो देवताओं को जन्म होता है। जब कश्यप और विनीता इकट्ठे होते हैं तो पक्षियों का जन्म होता है। जब महर्षि कश्यप और दिति कद्रू इकट्ठे होते हैं तो सर्पों का जन्म होता है। पर जब महर्षि कश्यप और दिति इकट्ठे होते हैं तो दैत्यों का जन्म होता है। एक समय संध्या का समय था और दिति पहुंच गई कश्यप ऋषि के पास। और बोली, नाथ तुम मेरे पति हो और इस वक्त मुझे जोरों का काम सता रहा है, हमारे काम की तृप्ति करो। कश्यप ने कहा, देवी, संध्या के समय व्यक्ति को 4 काम नहीं करने चाहिए। हाँ, संध्या के समय 4 काम न करो चाहिए। भोजन न करो चाहिए, शयन न करो चाहिए, स्वाध्याय न करो चाहिए, और स्वागमन नहीं करना चाहिए। क्योंकि संध्या के समय की संतान बड़ी दुष्ट होती है। ये 4 काम शाम के वक्त मत करो। हो सके तो 4 चीजें कबू अपनी बिटिया को दहेज में न दियो। आज जितनी हमारी बहनें बैठी कबू मायके से ये 4 चीजें न ले आइयो, न जो घर मिट जाए और वो मिट जाए। 4 चीजें कबू मोड़ी को देव ने और बहू से मंगाओ ने। अगर भल मन से आज चाहो, अघेरी फिर रही सो मार जा, हमारे बाप को कहे जा रहा हूं। हम ज्यादा चेचे में नहीं पड़े, तुम्हें हम तो समझा रहा है, मान जा सो ने मानो सो। 4 चीजें कबऊ मायके से झाड़ू ने ले जो भूल के, मायके से कबऊ सूजी ने ले जो,
मायके से कबू चलना ने ले अज्जो ऑटो चालत वारो, और मायके से कबू अचार ने ले अज्जो। पहले पूछो माताओं से, जब कलेबा बंधत तो शक्कर धरती, अचार न धरती, पूड़ी में शक्कर धरी जाती। अब मनो बहू की भी गलती नहीं है रे। बहू ने मायके को सूटकेस लगाओ और ससुर आ गाओ, काय बेटा कहाँ जा रहे हैं? पापा 2-3 दिन जा रहे थे ना, मम्मी पापा देखे आए। ससुर पता है क्या कह रहा हूं? बेटा तना अचार तो लाया आइयो, समदन के हाथ के सो अचार। अरे बोले तुमको बुढ़ापे में समदन के हाथ को अचार अच्छा लग रहा हो? ये 4 चीजें कभी मत मंगाओ अपनी बहू से, अपनी बेटी को मत दो। अगर सुख चाहत हो तो